मीज़ान बैंक की तरफ से मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम 2026 के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ जारी हो चुका है। मीज़ान बैंक की तरफ से एप्लीकेशन फ़ॉर्म जारी कर दिया गया है। अगर आप 5 मरले का अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं 2026 साल के अंदर, तो मीज़ान बैंक आपको 35 लाख तक की रकम ऑन लोन बेसिस आपको देगा, आपके अपने घर की तामीर के लिए। अपने घर की तामीर के लिए आपको कौन कौन सी शराइत पर ये कर्ज़ा मिलने वाला है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने साल की मुद्दत में आपने ये वापस करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, तमाम की तमाम डिटेल्स आपके साथ मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो बंदे रहिए आप इसी वीडियो के साथ। तो आपका टाइम बगैर ज़ाया किए डायरेक्ट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मीज़ान बैंक के ऑफिशियल वेब पेज के ऊपर मौजूद हूँ। वेबसाइट इनकी ऑफिशियल है, कोई फेक इसमें नहीं है, बिल्कुल इनकी ऑफिशियल जेन्युइन। आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र के ऊपर सर्च में कि मीज़ानbank.com की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम आगाज़ जो है वो यहाँ पे कर दिया गया है। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि आपका 2026 में अपना ज़ाती घर हो, तो आपकी ख्वाहिश जो है मीज़ान बैंक पूरी करने वाला है, क्योंकि ये आपको देगा 20 से 35 लाख तक का कर्ज़ा आपके अपने घर की तामीर के लिए। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे जो है उसको 2 फेज़ में जो है वो इन्होंने डिवाइड किया है। पहली फ़ेज़ में आपको जो है वो 20 लाख तक का कर्ज़ा दिया जाएगा। अच्छा, पहली कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने 10% वैल्यू जो है अपने घर की तामीर के लिए या अपना घर ख़रीदने के लिए आपने खुद लगानी है, और बाकी जो 90% आपको अमाउंट है वो जो है बैंक पे करेगा। और उसके ऊपर जो है पहले 10 सालों में आपसे 5% जो है वो मार्कअप बैंक जो है वो रिसीव करेगा। अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करूं, इसमें आपको 20 से 35 लाख तक का कर्ज़ा जो है वो बैंक फराहम करेगा, जिसमें 10% जो है वो आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, जबकि बाकी जो 90% अमाउंट है वो आपको आपका बैंक यानी मीज़ान बैंक के थ्रू आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको मीज़ान बैंक जो है वो पे करेगा। और इस कैटेगरी में आपसे 8% जो है वो मार्कअप पे किया काटा जाएगा, या बैंक आपसे रिसीव करेगा 8% मार्कअप पहले 10 सालों के लिए। नेक्स्ट जो है फाइनेंसिंग टेन्योर की बात की गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आपने ये कर्ज़ा जो बैंक से लिया है ये आपने 20 साल की टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है बैंक को किस्तों की सूरत में वापस करना होगा मार्कअप के साथ। इसके अलावा जो है आप साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट की बात करें कि आप कितनी साइज़ का जो है वो हाउस इसमें ख़रीद सकते हैं, वो है 5 मरले का या फिर 1360 स्क्वायर फीट का आप जो है अपार्टमेंट उसकी ख़रीद के जो है वो यकीनी बना सकते हैं इस बैंक के लोन के थ्रू। इसके अलावा अगर मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट की बात की जाए तो उसके लिए इस कैटेगरी में जो है वो कोई शर्त व ज़वाबित जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए। इस तरह से बहुत ही एक अच्छी 2 कैटेगरीज़ में जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं मीज़ान बैंक में। 20 साल के टाइम पीरियड में आपने उनका कर्ज़ा जो है वापस करना है। पहले 10 साल जो है आपको कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक जो है 5% और 8% जो है वो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसके मार्कअप के अकॉर्डिंग पे करना है, जबकि बाकी 10 सालों में जो बैंक की पॉलिसी उस वक्त की होगी अगले 10 सालों तक, वो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंपनी को मार्कअप पे करना होगा। अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपके लिए पहली रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कि आप जो है वो पाकिस्तानी सिटीज़न होने चाहिए, आपके पास जो है एक वैलिड CNIC होना चाहिए, आपको पता चले कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो शहरी हैं, पाकिस्तान के परमानेंट रेजिडेंट है। इसके अलावा जो है आपके पास पहले से आपका कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पहले अपनी कोई घर की जो है वो कागज़ वगैरह नहीं है, आपका घर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके नाम पर पहले से कोई भी हाउसिंग प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो किसी घर की सूरत में हो सकती है, किसी प्लॉट की सूरत में हो सकती है, किसी अपार्टमेंट की सूरत में हो सकती है, किसी भी सूरत में आपके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आप अभी तक बेघर हैं, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। और आपके पास जो है एक वैलिड CNIC होना चाहिए, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी हो, तभी आप इस स्कीम से जो है वो कर्ज़ लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में बात की जाए कि आपसे जो है मीज़ान बैंक के इस स्कीम के तहत जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप लेके जब बैंक में जाएंगे तो तब आपसे एक सबमिशन की मद में या इस प्रोसेसिंग फ़ी की मद में जो है वो किसी भी किस्म की कोई रकम आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये काम किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने असूल जारी कर दिया है कि जब भी कोई मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के तहत जो है वो लोन अप्लाई करेगा तो उससे किसी किस्म की भी कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी की मद में चार्जेस जो हैं वो कोई भी बैंक जो है वो चार्ज नहीं कर सकेगा। अच्छा, मज़ीद इसमें क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो इसमें अगर आप इस स्कीम के तहत जो है वो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है आपकी और आपके
तो एप्लीकेंट की एज जो है वो 25 साल से ज़्यादा और 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 साल से लेकर 60 साल तक के लोग जो है वो इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी माहाना आमदन जो है वो 40,000 तक होनी ही चाहिए। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, आप सैलरी लेते हैं, आप वर्कर हैं, आपकी तनख्वाह 40,000 से ज़्यादा है, 40,000 है, तो आप इस स्कीम के तहत जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस भी इदारे से आप मुंसलिक हैं, आप उस इदारे में आपको काम करते हुए मिनिमम 2 साल का टाइम पीरियड होगा, तभी आप इस स्कीम के तहत जो है वो लोन स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने घर को तामीर कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इस बिज़नेस में आपको 2 साल हो जाने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें 2 साल का। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हैं उसमें आपको 2 साल होने चाहिए। अगर आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं, तब भी आपको वहाँ पर जो है वो 2 साल हो जाने चाहिए, तभी आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले तो ये है कि मैंने तमाम की तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दी हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, आप डायरेक्ट बैंक से जो है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मीज़ान बैंक ने अपने इनिशियल्स का जो है वो नंबर दे दिया हुआ है, अपनी तमाम डिटेल्स यहाँ पे शेयर की हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, फ़ोन नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे अपना नेम एंटर करेंगे, अपनी ईमेल देंगे, अपना फ़ोन नंबर देंगे, अपना सिटी बताएंगे कि आप किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको जो है इस स्कीम से रिलेटेड किस तरह की इन्फॉर्मेशन की जो है वो ज़रूरत है। उसके बाद आप आई एम नॉट अ रोबोट ये कैप्चा पे क्लिक करेंगे और आप अपना सबमिट कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग ही जो है मीज़ान बैंक खुद आपके लिए एक जो है बंदा आपकी खिदमत में लगा देगा, जो कि आपको तमाम की तमाम इस लोन के हवाले से आपकी जो भी डिटेल्स होंगी उसको क्लियर करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला सैलरीड का सेगमेंट है, अगर आप सैलरी लेते हैं, अगर आप किसी के पास एम्प्लॉय हैं तो आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने पर्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। इसके अलावा दूसरा, आप लोग स्क्रॉल डाउन करके सेक्शन ये देखिए, तमाम की तमाम यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि किस फील्ड के लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने हैं आपसे। अगर आप इसके अलावा जो है सैलरी के आप नॉन सैलरियर हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी नीचे नेक्स्ट सेक्शन में जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे सैलरीड एप्लीकेंट्स का ग्रीन कलर का फॉर्म है। उसके अलावा जो इनकम, जिनकी इनफॉर्मल इनकम है, उनके लिए जिस तरह के कोई ज़मींदार हैं, ठीक है, उनको इनकम आ रही है, उनके रिसोर्सेज इस तरह के, तो उनके लिए पिंक फॉर्म यहाँ पे जनरेट किया गया। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसके लिए ब्लू फॉर्म है। यहाँ पे मैं एक को क्लिक करके आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह का फॉर्म है। ये देखें, फॉर्म भी जनरेट कर दिया हुआ है। इसको मैं ना थोड़ा सा जूम इन आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखें, यहाँ पे जो है मेरा बिज़नेस वाला इस वक्त मैंने क्लिक किया है। आप अपने रेलिवेंट जो है उसको क्लिक करके तो अपना फॉर्म व्यू कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको मीज़ान बैंक के किसी भी ब्रांच से भी मिल जाएगा। वहाँ जाके भी आप लोग यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाएँ, देख के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप कहेंगे आपको चाहिए होगी तो मैं इसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो जो है अपने चैनल पर बना के डाल दूँगी, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आप डायरेक्ट ये फॉर्म जो है मीज़ान बैंक से भी हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके काम आई है, तो इसको कर दीजिए लाइक, और अगर आप आए हैं मेरे चैनल पे पहली बार तो इसको ज़रूर कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे और आप तक आने वाली तमाम अपडेटेड जॉब की वीडियोज़ जो हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइमली पहुँचती रहें और टाइम कहीं उसका ओवर ना हो जाए और आप लोग उस स्कीम से फ़ायदा उठाने से रह ना जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ बाकी तमाम लोगों का भी फ़ायदा हो। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।